हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आर कुमार आप सभी का स्वराज एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर ओ 2017 में पूछे गए सामान्य हिंदी के पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आर ओ 2017 में जो प्रश्न पत्र पूछा गया था उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यह आर ओ 2017 में पूछा गया प्रश्न पत्र है जो आयोग द्वारा परीक्षा कराई गई थी। इसमें जो समय दिया गया है वह निर्धारित समय 1 घंटा है या 60 मिनट है। यह बी सीरीज है हमारी और 2017 में यह प्रश्न पत्र पूछा गया था, सामान्य हिंदी का है। इसका पूर्णांक 60 अंक दिया हुआ है। इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्ज़ाम के लिए। इसमें सबसे पहले इनको पढ़ लीजिए आप। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, संविदा। पहला है कर्मठता, दूसरा है बेलकारी, तीसरा है ठेकेदारी और अंतिम है संविदा। तो इसमें जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी है, संविदा। अगला प्रश्न है हमारा, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द यह बताना है। पहला ऑप्शन है स्वावलंबी, दूसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भर, तीसरा ऑप्शन है बलिष्ठ और अंतिम ऑप्शन है आत्मविश्वासी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्वावलंबी। अगला प्रश्न है हमारा, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह आपको बताना है। आयोग ने इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया है, लेकिन हम इसे देख लेते हैं क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। जो तौला या मापा ना जा सके इसके लिए भी अप्रमेय शब्द का प्रयोग होता है। जो अवश्य होने वाला हो यह गलत है, इसके लिए नहीं होता है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके इसके लिए भी अप्रमेय शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया है 2 ऑप्शन सही होने के कारण, और इसके इक्वल अंक सभी को दे दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। विजित, विजेता, जिगीषु या जिज्ञासु। यह आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, वह आपको चुनना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। पहला ऑप्शन है शास्त्रज्ञा, दूसरा ऑप्शन है असूरिपस्या, तीसरा ऑप्शन है स्त्रैण और अंतिम ऑप्शन है दुर्निवार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, असूरिपस्या। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द जो है दुराग्रह है, अनाग्रही है, दुराग्रही है और कुआग्रही है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वह है दुराग्रही। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही। अगला प्रश्न है हमारा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक और प्रत्याशित। इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, अप्रत्याशित। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश
वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। तो इसके विकल्प जो हैं, पहला विकल्प है अधिनियम, दूसरा विकल्प है अध्यादेश, तीसरा विकल्प है अधियाचना और अंतिम ऑप्शन है अधिसूचना। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। तो नवोढ़ा, प्रत्या, अवश्य, पथिका, प्रोषित पथिका, आगत पथिका, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वह आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह ऑप्शन सी है, उसे कहते हैं प्रोषित पथिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रोषित पथिका। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। शिखनख, सिरों पर, पादमस्तक, आपादमस्तक, इसमें से जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी आपादमस्तक। यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक प्रश्न उपयोग का विलोम है। इसमें से आपको उपयोग का विलोम बताना है। तो समुपयोग है, निरुपयोग है, सदुपयोग है, अनुपयोग है। तो उपयोग का जो विलोम होता है वह है अनुपयोग। सही ऑप्शन है डी, अनुपयोग है उपयोग का विलोम। अगला प्रश्न है हमारा, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है, यह आपको बताना है। सिद्ध पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अनिषिद्ध, तीसरा ऑप्शन विहित और अंतिम ऑप्शन घृणित। तो इसका जो सही उत्तर है, निषिद्ध का विलोम जो होता है वह विहित होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, तीसरा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, वह आपको बताना है। उष्ण है पहला विकल्प, दूसरा आर्द्र, तीसरा शीत और अंतिम शिष्ट। तो शुष्क का विलोम जानते होंगे आप लोग, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, यह आपको बताना है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, दुर्बल होता है, तन्वी होता है, शाश्वत नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी सही है, शाश्वत स्थूल का विलोम नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथक का सही विलोम क्या है, यह आपको बताना है। पृथक का एकत्र है, संयुक्त है, कथित है, सुगठित है, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पृथक का जो विलोम होता है वह एकत्र नहीं होता है, इसका विलोम संयुक्त है, जो यह सही ऑप्शन है। कथित भी नहीं होता है और सुगठित भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित विलोम शब्दों में सही युग्म है, यह आपको बताना है। इसमें से सही युग्म कौन सा है। ईप्सित का, अभीप्सित, अमित का, समित, हया का, बेहया, अधिका, निरध। इसमें से सही विकल्प जो है वह आपको बताना है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, आयोग ने माना है अधिका, निरध। अगला प्रश्न है, ईप्सित का अनीप्सित होता है, अभीप्सित नहीं होता है। अमित का समित नहीं होता है और हया का बेहया भी विलोम नहीं होता है। इसमें अधिका, निरध सही विकल्प है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म गलत है, यह आपको बताना है। ध्यान रखना है, इसमें गलत युग्म पूछा है। तो दक्षिण का वाम सही है, यह होता है। उद्यम का निरुद्यम भी विलोम होता है। विधि का निषेध और बर्बर का सभ्य, इसमें से जो आपका
सही उत्तर विकल्प है वह देखिए, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है, दक्षिण का वाम होता है। जो इसमें सही नहीं है वह उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है। यह विकल्प गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो हमें गलत ही चुनना था, तो गलत हम जान गए हैं। इसका विकल्प बी जो है वह सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से युग्म शुद्ध युग्म कौन सा है? यहाँ पर गलत पूछा था और यहाँ पर शुद्ध युग्म पूछ रहा है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, पहला ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है। दूसरे पर देख लेते हैं, संयुक्त का संधियुक्त, यह गलत है। फिर समस्त का अभ्यस्त, यह भी गलत है। अज्ञ का अनभिज्ञ, यह भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन है ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। देखिए, पहले गलत पूछा था, फिर सही पूछा, फिर अशुद्ध पूछ लिया है या फिर गलत पूछ लिया है। तो इसमें सचल का चल पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है निरपेक्ष का सापेक्ष, तीसरा ऑप्शन है मौलिक का अनूदित और अंतिम ऑप्शन है बंधन का मोक्ष। तो इसका जो सही विकल्प है वह ऑप्शन ए है, सचल का चल होता है विलोम, अन्य विकल्प गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? यह आपको बताना है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। फिर है अपकर्ष का उपकर्ष नहीं होता है, जारज का औरस बिल्कुल सही है। इसमें बताना है आपको विलोम की दृष्टि से सही शब्द ही बताना है हमको, तो हमें सही शब्द पता चल गया। जारज का क्या होता है? औरस होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्कर्ष का विसर्जन नहीं होता है, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? यह आपको बताना है। या दुष्चरित्र जो शब्द है वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? दुष्चरित्र शब्द यह आपको बताना है। तो व्याकरण की दृष्टि से दुष्चरित्र है वह विशेषण है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है और क्रिया विशेषण भी नहीं है। अगला शब्द है उसका लड़का लंबा है, में विशेषण का चयन कीजिए। इसमें आपको विशेषण बताना है कौन सा है। तो लड़का है या फिर लंबा है या फिर उसका या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प आयोग ने माना है वह माना है लंबा। लंबा विशेषण है क्योंकि यह लड़के की विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, लड़का है लंबा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? यह आपको बताना है। यह पांडु शब्द क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रयोग के आधार पर केवल विशेषण है, केवल विशेष्य है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प है वह ऑप्शन सी है। यह व्याकरण की दृष्टि से जो पांडु है वह विशेषण एवं विशेष्य दोनों है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, यह बताना है आपको। वाक्य में विशेषण क्या है? विद्यार्थी है, प्रश्न है, चतुर है या पूछो है। तो देखिए, विद्यार्थी की विशेषता कौन बता रहा है? चतुर शब्द। तो यहाँ पर जो चतुर है वह क्या है? इस वाक्य में विशेषण ही पूछा है, तो चतुर शब्द विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, इसलिए चतुर शब्द क्या है? विशेषण है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वह आदमी जो कल अपने घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपरोक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? यह आपको बताना है। तो देखिए, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं अथवा 5 हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 4। देखिए, आदमी की विशेषता बता रहा है वह, फिर जो कल आया था जो भी विशेषता बता रहा है, अपने घर की विशेषता बता रहा है, बहुत बड़ा ठग है। तो यह बहुत बड़ा क्या है? ठग की विशेषता बता रहा है।
कि वह कैसा ठग है, बहुत बड़ा ठग है। तो इसलिए पहला विशेषण, दूसरा विशेषण, तीसरा विशेषण और यह चौथा विशेषण, इसलिए इसमें 4 विशेषणों का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, यह आपको बताना है। क्रोधी है, कंटक है, चुनौती है और राही है। तो इसमें क्रोधी जो है वह विशेषण है व्याकरण की दृष्टि से, अन्य इसके कंटक, चुनौती और राही विशेषण नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण क्या है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए व्याकरण की दृष्टि से लोगों कैसे लोग हैं, लाखों लोग हैं। तो लोगों की विशेषता कौन बता रहा है, लाखों लोग इसे महसूस किया है। तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, अगर लाखों हटा दें तो लोगों ने इसे महसूस किया है, यह भी पूरा अर्थ देता है वाक्य। और लाखों इसका विशेषण है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से इसका विशेषण क्या है, लाखों। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशेषण वह शब्द होता है, विशेषण क्या होता है यह आपको बताना है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, सॉरी इसमें विशेष पूछा है, विशेष क्या होता है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे तो हम विशेष्य कहते हैं। आगे भी जान लेते हैं, जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेषण कहते हैं, इसे विशेष्य नहीं कहते हैं। तो विशेष्य कहते हैं जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, और जिस शब्द द्वारा बताई जाए उसे हम विशेषण कहते हैं। जिस हेतु विशेषता बताई जाए, यह एक कोई उद्देश्य होता है, इसमें इसका संबंध नहीं है, और उपरोक्त में से कोई यह भी ऑप्शन नहीं सही। तो हमारा जो ऑप्शन है वह कौन सा है, ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है। तो देखिए विशेष्य क्या है, इसमें जाहिर सी बात है मोहन है, क्योंकि सारी बातें मोहन के बारे में कही जा रही हैं। अगर विशेषण पूछा जाए तो कैसा तो इसमें विशेषण है अच्छा, विद्यार्थी है, कैसा विद्यार्थी है, अच्छा विद्यार्थी है। यह अच्छा क्या है, विशेषण है, विशेष्य क्या है, मोहन। तो हम ऑप्शन ए इसमें सही है, और अन्य विकल्प इसके गलत हैं। एक अच्छा विद्यार्थी यह नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेष संबंध नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर, इसमें आपको बताना है किस वाक्य में जो है वह विशेषण और विशेष संबंध नहीं है। तो बड़े चोर में चोर की विशेषता है कि चोर कैसा है, बड़ा है। आधे चोर, इसमें भी चोर की विशेषता बताई जा रही है आधे शब्द द्वारा। पुलिस की लापरवाही, इसमें विशेषण विशेष नहीं है। 8 बड़े चोर, चोरों की विशेषता बताई जा रही है, कैसे हैं वो, 8 बड़े चोर हैं। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वह गलत है, बाकी जो है वह सब में विशेषण विशेष संबंध है। ऑप्शन सी में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हंससुता, दूसरा है अर्कजा, तीसरा है कृष्णा, और अंतिम ऑप्शन है कुलंकषा। तो इसमें जो यमुना जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है यमुना जी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वह है कुलंकषा। यमुना जी को हंससुता भी कहते हैं, अर्कजा भी कहते हैं और कृष्णा भी कहते हैं, यह तीनों इनके पर्यायवाची हैं, जबकि कुलंकषा इनका पर्यायवाची नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विशिख किस शब्द का पर्यायवाची है, यह आपको बताना है।
पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है बाण, तीसरा ऑप्शन है तरु और अंतिम ऑप्शन है सरोवर। तो जो विशिख है वह किस शब्द का पर्यायवाची है, यह हमें बताना है। तो विशिख जो है वह बाण शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दुष्ट है, गधा है, तिनका है और तेज है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है दुष्ट। दुष्ट जो है वह खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि अन्य तीनों गधा है, तिनका है और तेज है, यह तीनों खर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यह आपको बताना है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, विशेष ध्यान देना नहीं है। बाज, तुरंग, शार्दुल है, इनमें से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है कौन सा शब्द। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है, शार्दुल है जो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, यह सिंह का पर्यायवाची है। अन्य तीनों विकल्प घोड़े के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टीका शब्द का पर्याय है। टीका शब्द का क्या पर्याय है, यह आपको बताना है। व्याख्या, आलेख, टेकुआ या फिर तकली, इसमें से सही शब्द कौन सा है। इसमें से जो सही शब्द है वह ऑप्शन ए है, टीका शब्द का पर्याय होता है व्याख्या। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय आपको बताना है। तो गुडाकेश है, धनुर्धर है, मृत्युंजय है, सारथी है। तो धनंजय का जो पर्यायवाची होता है वह होता है गुडाकेश। ऑप्शन ए सही है। इसमें जो विकल्प में लगे हुए हैं वह आप मत मानिएगा कि वह सही ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन पहला ऑप्शन गुडाकेश, यह धनंजय का पर्यायवाची शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। आपको यह बताना है कि मीन का समानार्थी है कौन सा शब्द है। सिलीमुख है, झक है, सिलीमुख है, अली है और षटपद है। तो इसमें से मीन शब्द का जो है पर्यायवाची वह ऑप्शन ए है, झक जो इसका है वह सही है। सिलीमुख नहीं होता है मीन का पर्यायवाची, अल भी नहीं होता है, अल तो भंवरे का होता है, षटपद भी भंवरे का होता है, और सिलीमुख जो होता है वह तीर का होता है या बाण का होता है, क्योंकि उसके मुख पे शिला लगी हुई होती है या पत्थर लगा हुआ होता है, इसलिए उसको सिलीमुख भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय कौन सा नहीं है यह आपको बताना है, विशेष ध्यान देना है। केतु का पर्याय नहीं है झंडा, पताका, निशान, ग्रह। तो झंडा भी केतु का पर्यायवाची होता है, पताका भी केतु का पर्यायवाची होता है और निशान भी केतु का पर्यायवाची होता है, जबकि जो ग्रह होता है वह केतु का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, तलवार का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, यह आपको बताना है। हलवार है, करवाल है, धरवाल है, धारदार है। तो इसमें से जो सही उत्तर है वह ऑप्शन है ऑप्शन बी, करवाल। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है, करवाल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, यह आपको बताना है। जब पर्यायवाची शब्द पढ़ाए गए थे तब उसमें यह सारे पर्यायवाची शब्द आए हुए जो हैं 2017 में, उनके बारे में मैंने बताया था आपको। अगर आपको ध्यान हो तो इसमें से कोई भी आपका प्रश्न जो है वह गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द बिडौचा, पिशन, मार या अश्म। तो इसमें से बताया गया था आपको कि जो मार है वह कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्भव शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है। तो उलूक है, कूप है, ओझा है और पुस्तक है। तो इसमें से तत्भव शब्द पूछा है, तो तत्भव शब्द ओझा है
ऑप्शन सी जो है वह इसका सही ऑप्शन है। ओझा का क्या होता है? ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय और तत्भव ओझा। यह आपको ध्यान देना है। जब मैंने पढ़ाया था तो इसके बारे में बताया था कि विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है कौन सा शब्द, वह आपको बताना है। सटिका है, रस्सी है, रैन है और सरसों है। इसमें से कौन सा है जो सही है? इसका जो सही ऑप्शन है वह सटिका, रस्सी, रैन, सरसों। तत्सम शब्द कौन सा है यह आपको बताना है तत्सम की दृष्टि से। तो इसका सही ऑप्शन ए है, सटिका जो है वह तत्सम की दृष्टि से सही है। रस्सी नहीं सही है, रैन भी, रैन का रात्रि होता है, सरसों भी शब्द सही नहीं है। फिर है बारात का तत्सम रूप क्या होता है? इसका वर्रात होता है, बारात होता है, बरात होता है या वर यात्रा होता है। तो बारात का जो तत्सम रूप होता है वह होता है वर यात्रा। ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है हमारा, मोती का तत्सम रूप क्या है? मौती है, मौक्तिक है, मुक्तक है, इनमें से कोई नहीं। यह आपको बताना है। तो मोती का जो तत्सम होता है वह होता है मौक्तिक। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, अन्य इसके विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? मृतिका है, मट्टिका है, मृत्तिका है और मृत्ति है। तो इसमें से जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन ए, मृतिका मिट्टी का तत्सम रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म क्या है? वह अशुद्ध है, उसी को हमें पता करना है। तो दीक्षा का परीक्षा, शूकर का वलिवर्ध, कपूत का सपूत, वरिष्ठ का कनिष्ठ। देखिए, सपूत का कपूत नहीं होता है, सॉरी, कपूत का सपूत नहीं होता है। कपूत का जो होता है वह कुपुत्र होता है तत्सम। इसलिए विकल्प इसका जो सी है वह गलत है, अन्य विकल्प इसके सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, शांकल, झांस। तो इसका जो तत्सम रूप है वह कौन सा शब्द है यह हमें पता करना है। तो सपूत नहीं होता है तत्सम, सरीसृप होता है, यह तत्सम रूप है। शांकाल भी नहीं होता है, शांज भी नहीं होता। तो इसका विकल्प जो बी है वह सही ऑप्शन है, अन्य विकल्प इसके गलत हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है यह आपको बताना है। तद्भव शब्द, ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। तो देखिए, ज्योत्सना जो है वह तत्सम रूप है, श्रेष्ठी भी तत्सम रूप है, परीक्षा भी तत्सम रूप है और घर जो है यह तद्भव रूप है। घर का जो तत्सम होता है वह गृह होता है। इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। गृह इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, यह गलत है। गृह इस तरीके से लिखा जाएगा, यह घर का तत्सम रूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अखरोट का तत्सम रूप क्या है? यह मैंने पढ़ाते समय बताया था तत्सम तद्भव के रूप, जब मैंने क्लास ली थी। तो इसमें परीक्षा का जो तत्सम रूप है वह अच्छवट है या फिर अच्छवाट है या अच्छोट है या अच्छयवट है। तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प सी सही है, अच्छोट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है? महूक का महुआ है, अच्छवाट का अखाड़ा है, आद्रक का अदरक है और इच्छ का ईख है। इसमें से हमें सही विकल्प चुनना है, तत्सम तद्भव का सही युग्म। तो इसका जो सही विकल्प है वह है अच्छवाट का अखाड़ा। यह सही विकल्प है, अन्य विकल्प इसके गलत हैं। आयोग ने इसे ही सही माना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
यह आपको बताना है। प्रतिदर्श है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दृष्टा है, तीसरा ऑप्शन रचयिता है और अंतिम ऑप्शन आहार है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो सही विकल्प है वह विकल्प ए है। प्रतिदर्श है जो वह सही ऑप्शन है, अन्य विकल्प इसके गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यह हमें पता करना है। पहला ऑप्शन है पुष्पांजलि, दूसरा ऑप्शन है निरापराध, तीसरा ऑप्शन है भास्कर और अंतिम ऑप्शन है उज्ज्वल। तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प बी है। निरापराध जो है वह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। इसका होता है निरपराध। आ की मात्रा यहाँ पर अतिरिक्त लगा दी गई है, तो निरपराध हमारा अशुद्ध शब्द है। निरापराध अशुद्ध है और निरपराध शुद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, वह हमें पता करना है। देखिए, वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य, मिथिलेश कुमारी, इसमें से जो अशुद्ध है वह है मिथिलेश कुमारी। यह मिथिलेश नहीं होता है, मिथिलेश होता है। इसमें थी की मात्रा होती है था पर, जबकि यहाँ पर था ऐसे ही है, कोई मात्रा नहीं है इसमें। तो यह है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, वह हमें बताना है। पहला ऑप्शन है दैहिक, दूसरा ऑप्शन है नौकरी, तीसरा ऑप्शन है प्रौढ़ और अंतिम ऑप्शन है पौरुष। तो इसका जो शुद्ध अशुद्ध शब्द है वह है नौकरी। नौकरी नहीं होता है, यह होता है नौकरी, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, औ की मात्रा होती है, ओ की नहीं होती है नौकरी में, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, यह हमें बताना है। चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। तो इसमें से जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वह कौन सा है, यह हमें पता करना है। आयोग ने इस प्रश्न को जो है वह हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इसमें एक से चरमोत्कर्ष सही है, वांग्मय सही है, पुनरुत्थान नहीं होता है, यह गलत है व्याकरण की दृष्टि से, और हिरण्यकश्यप यह भी गलत है। एक से ज़्यादा अशुद्ध हैं, इसलिए आयोग ने इसे प्रश्न को हटाकर इसके मार्क्स जो हैं वो सबको दे दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से हमें बताना है शुद्ध कौन सा है। पहला ऑप्शन है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। दूसरा ऑप्शन है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तीसरा ऑप्शन है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और अंतिम ऑप्शन है अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो इसका जो सही विकल्प है वह विकल्प बी है, जो शुद्ध वाक्य है, अन्य अशुद्ध हैं। देखिए, यहाँ पर अत्यधिक की जगह अत्यधिक होना चाहिए था। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यह भी हमारा अशुद्ध वाक्य है। और निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यह भी अशुद्ध है। और इसका पहला ऑप्शन जो है, यह जो है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यह शुद्ध है। और सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, यह भी अशुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। तो इसका सही विकल्प है बी, जो सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है कौन सा, वह आपको हमें पता करना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। दूसरा ऑप्शन है इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। तीसरा ऑप्शन है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। और अंतिम ऑप्शन है एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो हमें इसमें अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो अशुद्ध वाक्य है इसमें एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला नहीं होती है, बल्कि गुलाबों की एक माला हो सकती है। यह विकल्प गलत है व्याकरण की दृष्टि से। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है।
इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है प्याज तीखा होता है। तीसरा ऑप्शन है आप इतनी देर में क्यों आए। और अंतिम ऑप्शन है प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो इसमें से जो सही विकल्प है, अशुद्ध है, वह प्याज तीखा होता है। यह विकल्प जो है वह गलत है या फिर अशुद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यह हमें चुनना है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। और अंतिम ऑप्शन है उसे पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं मिला। पैतृक संपत्ति का हिस्सा नहीं मिला। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है वह है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। यह विकल्प सही है, अन्य विकल्प गलत हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमें इसमें से अशुद्ध वाक्य पता करना है। तो पहला ऑप्शन है वह अनेकों मामलों में गवाह था। यह अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। फिर है नूपुर की ध्वनि मनमोहक है। यह सही है। आपकी मनःकामना पूरी हो। यह भी सही है। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वह सही नहीं है, अन्य विकल्प सही हैं। तो यह था साथियों 2017 में पूछा गया हिंदी का सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो आपको अब ध्यान रखना है कि आने वाली परीक्षाओं में जो 2016 की परीक्षा RO की होनी है और उसके बाद 2020 की RO की परीक्षा होनी है, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। तो आपकी तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।